माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे राजपूताना चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, हम इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपके सिर्फ एक बार सब्सक्राइब बटन दबाने से मेरा हौसला बढ़ता है। ओके, तो आपने सब्सक्राइब कर दिया, धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में वैष्णो देवी यात्रा आप आपके परिवार के साथ बहुत ही कम खर्च में कोल्हापुर से बाय ट्रेन से वैष्णव देवी कैसे जाना है, इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ वैष्णो देवी जाने का, आने का, रहने और खाने में कितना खर्च आएगा। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वैष्णो देवी यात्रा। जय माता दी। वैष्णव देवी तक पहुंचने के लिए आपके पास ट्रेन से जाने के दो विकल्प हैं। विकल्प एक, झेलम एक्सप्रेस ट्रेन पुणे से वैष्णो देवी के लिए पुणे से हर रोज शाम 5:20 पर प्रस्थान करती है। यह जम्मू तवी के लिए एक सीधी ट्रेन है। इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का टिकट 790 रुपए और 3 टियर AC का टिकट 2095 रुपए का है। यह ट्रेन 40 घंटे में सुबह 9:45 पर जम्मू तवी पहुंचती है। हमें जम्मू तवी से कटरा जाना होगा। यहां से टैक्सी या ट्रेन से जाना पड़ता है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से भी कटरा के लिए ट्रेनें मिलती है। यहां से कटरा 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ट्रेन के लिए हमें पहले पुणे जाना होगा और कोल्हापुर से हमें 5 बजे से पहले पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। दूसरा विकल्प मिरज से चंडीगढ़ जाना होगा। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन मिरज से सप्ताह में 2 बार गुरुवार और रविवार आधी रात को 3:20 पर चंडीगढ़ के लिए चलती है। स्लीपर क्लास का टिकट 810 रुपए है और 3 टियर AC टिकट 2100 रुपए है। यह ट्रेन 36 घंटे में शाम 4 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। चंडीगढ़ से हमें कटरा जाना होगा। हर रात 10:15 पर चंडीगढ़ से कटरा के लिए हेमकूट एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन से हम कटरा जा सकते हैं। इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का टिकट 275 रुपए है और 3 टियर AC का टिकट 745 रुपए है। मेरे परिवार के हम 5 लोग 6 नवंबर 2022 को चंडीगढ़ जाने के लिए रात 12 बजे मिरज रेलवे स्टेशन पहुँचे। हम चंडीगढ़ के लिए संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे, जो मध्य रात्रि 3:15 पर आने वाली थी। यह सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है और यह केवल 9 स्टेशनों पर रुकती है। मुख्य स्टेशन भोपाल, झांसी, निजामुद्दीन, नई दिल्ली स्टेशन रास्ते में लगते हैं। हम शाम 4:30 पर चंडीगढ़ पहुँचे। यहाँ से कटरा के लिए रात 10:05 पर हिमकुट एक्सप्रेस ट्रेन थी। हमने इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का टिकट बुक किया था। चूँकि हमारे पास 4-5 घंटे बचे थे, हम रेलवे स्टेशन पर फ्रेश हुए और यहाँ चाय नाश्ता पानी किया। यहाँ रेलवे स्टेशन पर IRTC का एक अच्छा होटल है। 120 रुपए में एक अच्छी शाकाहारी थाली मिलती है। रात को 9 बजे रात का खाना खाया और कटरा जाने के लिए ट्रेन में सवार हो गए। सुबह 6 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचे। आज हम बिना आराम किए माता रानी के दर्शन करने जाने वाले थे, इसलिए हमने सामान रखने और नहाने फ्रेश होने के लिए कमरा बुक करना था। हम रेलवे स्टेशन के बाहर होटल के एक एजेंट से मिले, जिन्होंने हमें होटल के बारे में बताया और डबल बेड रूम का रेट 1000 रुपए बताया। यहाँ होटल वालों की एक अच्छी सर्विस है। यहाँ कार सर्विस फ्री है। ग्राहक को रेलवे स्टेशन से होटल तक पिक करना और वापस रेलवे स्टेशन पर छोड़ना। हम होटल की मारुति वैन से होटल के रूम पर गए। चलिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं कटरा। अब जानते हैं कि आप कटरा में होटल या धर्मशाला कहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, कटरा में कटरा बस स्टैंड यहाँ का मेन सेंटर पॉइंट है। कटरा चौराहे के आसपास में आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर आप नॉर्मल रेट पर आराम से एक होटल ले सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल होटल के रेट 500 से स्टार्ट हो जाते हैं और आप 800 रुपए तक एक बहुत ही अच्छा सा रूम ले सकते हैं।
आप अगर चाहे तो श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी रूम ले सकते हैं। निहारिका कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड के अंदर ही स्थित है। यहाँ पर रूम के रेट 1400 से स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल रूम से लेकर आपको डीलक्स रूम तक यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में आपको डॉर्मेट्री की भी सेवा मिल जाती है, जहाँ पर आप मात्र 100 रुपए में एक बेड ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप जम्मू स्टेट की सीमा में प्रवेश करते हैं, आपकी अदर स्टेट की सिम बंद हो जाती है, तब आपको यहाँ का सिम लेना होता है। आप जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर से या आप चाहें तो कटरा मार्केट से भी सिम ले सकते हैं, जो 10 मिनट में शुरू हो जाती है। यहाँ पर जियो और एयरटेल के सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं। हम होटल में नहा धोकर और फ्रेश होकर हमने बिना आराम किए माता रानी के दर्शन करने का फैसला किया। हमें माता रानी के दर्शन करने के लिए दर्शन पास लेना होगा। दर्शन पास लेने के लिए हम होटल की गाड़ी से यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर, जो बस स्टैंड के पास है, यहाँ पर आ गए। दर्शन पास प्राप्त करने के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है। दर्शन पास लेने के लिए हम लाइन में लग गए। दर्शन पास लेते समय आपके आधार कार्ड और आपकी फोटो ली जाती है और आपको पहचान पत्र की तरह गले में पहनने के लिए आई कार्ड दिया जाता है। यहाँ पर इस कार्ड को RFID कार्ड बोलते हैं। हर यात्री को दर्शन पास कार्ड बनवाना जरूरी रहता है, जिसे आप कटरा बस स्टैंड के पास काउंटर से बनवा सकते हैं, कटरा रेलवे स्टेशन से बनवा सकते हैं, या आप चाहें तो जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर बने वैष्णवी भवन से भी इसको बनवा सकते हैं। तो उसको वैष्णवी भवन में बहुत ही कम भीड़ रहती है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप अपना दर्शन पास कार्ड वैष्णवी भवन से भी बनवा सकते हैं। दोस्तों, माता रानी की यात्रा के लिए यहाँ पर 2 मार्ग बने हुए हैं। पहला है पुराना मार्ग, जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं, और दूसरा है नया ताराकोट मार्ग। दोस्तों, नए ताराकोट मार्ग से आपको माता रानी के भवन की दूरी 13 किलोमीटर पड़ती है। वहीं दोस्तों, अगर आप बाणगंगा मार्ग से यात्रा करते हैं तो बाणगंगा मार्ग से आपको भवन तक की दूरी 12 किलोमीटर रहती है। दोस्तों, आज हम लोग माता रानी की पावन यात्रा को बाणगंगा मार्ग से प्रारंभ करेंगे। हमने कटरा बस स्टैंड के पास के काउंटर से दर्शन पास बनवाया और मार्केट से ही बाणगंगा मार्ग के लिए रास्ता गया हुआ है। इसी मार्ग से होते हुए हम लोग बाणगंगा मार्ग की ओर चलने लगे। बाणगंगा चेक पोस्ट पर अगर आप बाणगंगा मार्ग तक ऑटो के माध्यम से आना चाहते हैं, तो आप ऑटो के माध्यम से बाणगंगा मार्ग तक आ सकते हैं। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। हम जा रहे थे, तब अचानक बारिश शुरू हुई। यहाँ कभी भी रेनकोट मिल सकता है। यहाँ हमने रेनकोट लिया। रेनकोट की कीमत 50 रुपए है। दर्शन पास लेने के बाद हमने नाश्ता किया। यहाँ नाश्ते में मैगी, छोले भटूरे, आलू पराठा, गोभी पराठा मिलता है। यहाँ नाश्ते का और खाने का खर्च इतना ज्यादा नहीं है। इस दर्शन पास काउंटर से बाणगंगा मार्ग तक की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं तो आप सुबह 6 बजे कटरा पहुंच जाएंगे। होटल बुक करके दिन में होटल में आराम करके रात को माता रानी के दर्शन के लिए चलते जा सकते हैं। चढ़ाई करते समय आपको सहायता के लिए एक काठी स्टिक ले सकते हैं, जिसे चलते समय आपको तकलीफ थोड़ी कम होगी। रास्ते में आपको दुकान में काठी स्टिक मिल जाएगी। काठी स्टिक की कीमत 20 रुपए है। वापस जाते समय आपने ये काठी स्टिक वापस दे दी तो आपको 10 रुपए वापस मिलेगा। माता रानी के दर्शन के लिए साल में आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त में बारिश के कारण थोड़ी तकलीफ हो सकती है। या दर्शन के लिए आने का बेस्ट समय अक्टूबर, नवंबर महीना है। हम पहली बार हमारे परिवार के साथ अभी नवंबर महीने में यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं। हमारी यात्रा कैसे चल रही है आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आखिर में आ चुके हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट, यहाँ पर हम लाइन में लग गए। यहीं पर हम लोगों का दर्शन पास कार्ड स्कैन होता है और हमारे सामान की चेकिंग होती है। फिर हम लोग रेलिंग को पार करते हुए बाहर निकल सकते हैं। यहीं से आपको घोड़े,
पिट्ठू और पालकी मिलती है, तो दोस्तों घोड़े, पिट्ठू और पालकी सिर्फ बाणगंगा मार्ग पर ही चलते हैं। अगर आप घोड़े की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप चाहे तो ताराकोट मार्ग से भी जा सकते हैं। पैदल यात्रियों के लिए ताराकोट मार्ग एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, लेकिन दोस्तों ताराकोट मार्ग पर अभी खाने पीने की व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन जो बाणगंगा मार्ग है, इस पे खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है और मैक्सिमम लोग जो शाम को यात्रा करते हैं वो बाणगंगा मार्ग से ही अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो घोड़े वाले अर्धकुमारी तक 650 रुपए और भवन तक 1250 रुपए का चार्ज करते हैं। वहीं दोस्तों पालकी में आप अर्धकुमारी तक 1800 रुपए और भवन तक 3500 रुपए में पहुंच सकते हैं। दोस्तों बच्चों के लिए ट्रॉली आपको अर्धकुमारी तक और भवन तक 300 रुपए में मिल जाती है। आप इन सभी चीजों की बुकिंग श्राइन बोर्ड के काउंटर से ही करें। चलते जाना था, इसलिए हमने कुछ ज्यादा सामान साथ में नहीं लिया। आप जितना सामान साथ में कम लोगे आपको चलने में तकलीफ कम होगी। आप एक शाक बैग में टॉवेल और कुछ खाने पीने की चीजें ले सकते हो। बैग का वजन कुछ ज्यादा ना करे। दोस्तों अगर आप चाहे तो पहले बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान भी कर सकते हैं और फिर आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। यदि दोस्तों अगर आप लौट कर भी यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लौट के भी स्नान कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। दोस्तों बाणगंगा मार्ग से कुछ ही दूर आगे चलने पर यहाँ पर आपको गुलशन कुमार जी का भंडारा भी देखने को मिल जाएगा। आप इस भंडारे में भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और शुद्ध भोजन आपको यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ से कुछ ही दूर चलने पर आप इच्छापूर्ण गीता भवन से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा करके अब हम लोग आ चुके हैं चरण पादुका मंदिर के पास में। दोस्तों यहाँ पर माता रानी के चरणों के दर्शन करेंगे, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे। अब हम लोग प्रारंभ करेंगे अपनी आगे की यात्रा। दोस्तों जगह जगह पर सीढ़ियां भी बनी हुई है। आप सीढ़ियों का प्रयोग करके भी अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सीढ़ियों में आपको थकान बहुत जल्दी आती है। अगर आपको सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और आपकी एज ज्यादा है तो इन सीढ़ियों का प्रयोग एकदम ना करें। इससे आपको बहुत ही जल्दी थकान लगेगी और अब बीमार भी पड़ सकते हैं। दोस्तों इस मार्ग से कटरा के नज़ारे बेहद आकर्षक लगते हैं। आप अगर चाहे तो अपनी यादों के लिए यहाँ पर फोटो शूट भी करा सकते हैं। दोस्तों खाते पीते आराम करते कराते 6 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी हिमकोटी मार्ग पर। यहाँ से एक रास्ता माता रानी के भवन की ओर गया हुआ है और दूसरा रास्ता अर्धकुमारी मंदिर की ओर गया हुआ है। अगर आप चाहे माता अर्धकुमारी जी के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर पावन गुफा है, यहाँ पर माता रानी तपस्या के लिए बैठी थी। पावन गुफा के आपको दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर आपको हमेशा वेटिंग मिलती है। अगर आपकी वेटिंग 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक है तो आप पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लीजिए और फिर वापसी में आप माता अर्धकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। आप यहाँ आपके फोटो शूट कर सकते हैं। तो अब हम लोग फिर से आ जाएंगे हिमकोटी मार्ग पर। दोस्तों इसी हिमकोटी मार्ग से आपको बैटरी कार की भी सुविधा मिल जाती है, जो सुबह 9 बजे से शुरू होती है और शाम को 6 बजे तक चलती है। इस 6 किलोमीटर की यात्रा में आपको जाने के लिए 350 रुपए और वापसी के लिए 250 रुपए का चार्ज देना रहता है। इसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करनी रहती है, जिसको आप यात्रा के 2 महीने पहले से करा सकते हैं। दोस्तों ऑन द स्पॉट भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा वेटिंग मिलती है। इससे अच्छा रहेगा
कि आप अपनी यात्रा के हिसाब से इसकी पहले से ही बुकिंग करा लें। हिमकोटी मार्ग पर श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित बहुत से भोजनालय भी बने हुए हैं। जगह जगह पर आपको भोजनालय देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पर आप खाने पीने की चीजें और भोजन को बहुत ही कम रेट पर कर सकते हैं। पूरे मार्ग में जगह जगह पर पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बहुत ही साफ सुथरी टॉयलेट भी बने हुए हैं, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही माता रानी का प्यारा सा भवन दिख जाता है। हम शाम की 7:15 बजे यहाँ तक पहुँचे। हम सुबह 11 बजे चलना शुरू करे थे। यहाँ से भवन को देखकर आपको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा और जिसे देखकर आप नई ऊर्जा से भर जाएंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन के पास में। तो दोस्तों, बाणगंगा मार्ग से पैदल यात्रा करके माता रानी के भवन तक पहुंचने में आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। माता रानी के दर्शन लेने से पहले आप यहाँ भवन के पास में बहुत से बाथरूम और टॉयलेट बने हुए हैं, जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं कि स्नान करने के बाद में आप अपना सामान लॉकर में अपना पर्स, बेल्ट, बैग और मोबाइल जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही साथ लेदर का भी सामान आपको जमा करना रहता है। हम स्नान करने के बाद अपना सामान लॉकर में जमा किया। दोस्तों, प्रसाद लेकर लाइन में लगते ही बारिश शुरू हो गई और अब हम लोग चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आप माता रानी की पिंडी रूप में दर्शन कर सकते हैं। गुफा में प्रवेश करेंगे, माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हमें माता रानी का दर्शन रात के 9 बजे मिला। माता रानी के दर्शन होने के बाद हमारी पूरी थकान मिट गई। हमें लगा हमारे अंदर एक ऊर्जा से आई है। आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर बने भवन में आप रुक भी सकते हैं, लेकिन इसकी बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन करानी रहती है, जिसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से यात्रा के 2 महीने पहले से करा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बेड 120 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाता है और अगर आप चाहे तो यहाँ पर रूम भी ले सकते हैं। यहाँ दर्शन लाइन भवन के पास श्राइन बोर्ड का ऑफिस है। यहाँ आपको कंबल मिलती है, चाहे तो आपके कंबल लेकर यहाँ बाहर सो सकते हैं। कंबल का भाड़ा 100 रुपए है। दोस्तों, भवन के पास में खाने पीने के लिए बहुत से भोजनालय बने हुए हैं, जो बोर्ड के द्वारा संचालित है, जहां पर बहुत ही ज्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन आपको दिया जाता है। दोस्तों, आप यहां पर भोजन कर सकते हैं। हमने यहां पर भोजन किया। यहां शाकाहारी भोजन की थाली 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक है। दोस्तों, हमने भोजन किया, अभी रात के 10 बजे थे। अब हम लोग चलेंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, भैरव बाबा का दर्शन लिए बिगर माता रानी का दर्शन संपूर्ण नहीं होता, इसलिए आपको भैरव बाबा का दर्शन लेना ही होगा। भैरवनाथ का मंदिर भवन से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर भैरव घाटी पर स्थित है। यहाँ तक जाने में आपको बहुत ही ज्यादा खड़ी चढ़ाई मिलती है। हम चलते ही गए। अगर आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं, घोड़े के माध्यम से जा सकते हैं या आप रोपवे के माध्यम से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। रोपवे सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाती है, जो शाम को 5 बजे तक चलती है, जिसमें आपसे आने और जाने के लिए 100 रुपए पर पर्सन का चार्ज लिया जाता है। तो तुम्हारी रोपवे की यात्रा बहुत ही ज्यादा शानदार रहती है। रोपवे से माता रानी के भवन के नज़ारे बहुत ही ज्यादा मनमोहक लगते हैं। आपको यह नज़ारे देखकर बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। भैरव घाटी से माता रानी के भवन का नजारा बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। यहाँ से पूरा कटरा दिखाई देता है, जिसके नज़ारे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। हमें रात को 1 बजे भैरव बाबा के दर्शन हुए। फिर हम नीचे के लिए वापसी की यात्रा को प्रारंभ किया।
हम वापस वैष्णव देवी में आए। यहाँ हमने चाय पी। यहाँ पर मात्र 7 रुपए में अच्छी चाय मिलती है। रात के 2 बजे थे। फिर हमने माता रानी का दूर से दर्शन लिया और माता रानी का रूप आँखों में बसाया और नीचे कटरा जाने के लिए यात्रा प्रारंभ की। आप चाहे तो हिमकोटी मार्ग से होते हुए बाणगंगा मार्ग से आप वापसी की यात्रा कर सकते हैं, या आप चाहें तो हिमकोटी मार्ग से होते हुए ताराकोट मार्ग से भी आप कटरा तक वापस आ सकते हैं। हम लोग हिमकोटी मार्ग से होते हुए बाणगंगा मार्ग से नीचे आए। नीचे आने तक हमें सुबह के 7 बजे, बाणगंगा मार्ग से बाहर निकलने तक हमें सुबह के 8 बजे। 8 बजे हमें होटल की गाड़ी लेने आई और हम होटल गए और होटल में आराम किया। दोस्तों, आप कटरा मार्केट से शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट की शॉपिंग जरूर करें। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे और सही रेट पर मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अपने प्रियजनों के लिए यहाँ से कुछ उपहार स्वरूप भेंट जरूर ले जाएं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन की, बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारी सी यात्रा को पूरा कर सकेंगे? दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 लोगों में आपके थोड़े से चार्जेज डिवाइड हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि 2500 से 3000 पर पर्सन के बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, इस बजट में आपका एक नॉर्मल होटल यहाँ पर जो आपने फूड फैसिलिटीज ली है और साथ ही साथ जो आपको जम्मू से आने के लिए बस के चार्ज लगे हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड है। दोस्तों, अगर आप घोड़े से यात्रा करते हैं, यहाँ पर VIP होटल लेते हैं और 5 स्टार रेस्टोरेंट में आप फूड को एंजॉय करते हैं, फिर दोस्तों आपका जैसा बजट हो उस हिसाब से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वही आप अगर बजट टूर कर रहे हैं तो आपको आराम से पैदल यात्रा करने होगी। दोस्तों, हमने 11 बजे तक होटल में आराम किया, 12 बजे तक फ्रेश होकर होटल छोड़ दिया। हमारी यात्रा हमने 2 दिन में पूरी की। होटल की गाड़ी से होटल वाले ने हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया। कटरा से रात को 11:40 पे हमारी पुणे के लिए वापसी की झेलम एक्सप्रेस ट्रेन थी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय माता दी।